हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम जी के पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साइंस से जुड़े हुए टॉप प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके लास्ट ईयर की एसएससी के और जो रेलवे एग्जाम में प्रतियोगिता परीक्षाएं उनमें भी पूछे गए हैं। और इनमें से वे प्रश्न लिए गए हैं जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रश्नों का रिपीटेशन हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का हमारे पास पहला प्रश्न है। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आपको पूरी स्लाइड में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए कि प्रश्न पहला है कि जो प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, तो ऐसा क्यों होता है। प्रेशर कुकर, जब हम प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं तो उसमें खाना कम समय में पक जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। इसके लिए ऑप्शन बी है कि चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी है आपके पास कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। या ऑप्शन डी है आपके पास कि प्रयुक्त पानी का जो वाष्पन बहुत कम होता है। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और अगर आपको आंसर पता है तो आप इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर सी कि अधिक दाब बढ़ने पर, जब अधिक दाब होगा तब पानी का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि यदि व्यक्ति है वो पहाड़ पर चढ़ते आगे की ओर इसलिए झुक जाता है, यानी वो आगे की ओर क्यों झुकता है, तो इसका कारण क्या होगा। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि थकान कम कर सके। ऑप्शन बी है आपके पास कि संतुलन बनाया जा सके। ऑप्शन सी आपके पास कि फिसलन से बच सके। या ऑप्शन डी है कि गति बढ़ा सके। तो जल्दी से सोचिए कि ये प्रश्न का आंसर क्या होगा, और अगर आपको भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलन। बना आपके पास कि जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि परमेलिया। ऑप्शन बी है आपके पास रोसेला। ऑप्शन सी है आपके पास इंडो कार्पन। या ऑप्शन डी है आपके पास क्लेडोनिया। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, और अगर आपको आंसर इसका भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जापान के जो लोग हैं वो लाइकेन के रूप में जो सब्जी हैं वो इंडो कार्पन के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि जो आंसू गैस है में प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि आंसू गैस में क्या प्रयुक्त होता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है क्लोरो एसिटोफिनॉल। ऑप्शन बी है आपके पास ब्रोमो एसिटोक्यूसोना। ऑप्शन सी है आपके पास फ्लोरो एसिटोफिनॉल। या ऑप्शन डी है आपके पास क्लोरो एसिटोक्यूसोना। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरो एसिटोफिनॉल, यानी आंसू गैस में क्लोरो एसिटोफिनॉल प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न आपके पास है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, तो ऐसा क्यों जो होता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि जमने पर जो बोतल है वो सिकुड़ती है। ऑप्शन बी है आपके पास कि जमने पर जो जल का आयतन है वो घट जाता है। ऑप्शन सी है आपके पास कि जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। या ऑप्शन है कि कांच ऊष्मा का कुचालक होता है। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी कि जमने पर कांच का आयतन है, जल का आयतन है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपके पास है कि तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए जो आपके पास ऑप्शन है कि ऑप्शन ए ग्राहम बेल। ऑप्शन बी है लॉर्ड लिस्टर। ऑप्शन सी आपके पास कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। या ऑप्शन डी है कि आइंस्टाइन। तो जल्दी से सोचिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि तूफान की जो भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब है वो कैसा होता है।
इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि सहसा जो बढ़ जाता है। ऑप्शन बी है कि क्रमशः बढ़ता है। ऑप्शन सी है आपके पास कि सहसा कम हो जाए। ये ऑप्शन डी है कि क्रमशः कम हो जाए। यानी सहसा का अर्थ होता है कि अचानक बढ़ जाएगा और क्रमशः का मतलब होता है कि धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहसा कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की जो प्रास यानी जो रेंज है वो कितनी होती है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है 16 बिट तक की होती है। ऑप्शन बी है आपके पास 32 बिट तक की होती है। ऑप्शन सी है आपके पास 64 बिट तक की होती है। या ऑप्शन डी है 128 बिट तक की होती है। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 64 बिट तक होती है। अगला प्रश्न आपके पास है कि जो ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस का प्रभाव है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि ओजोन गैस से सुरक्षा। ऑप्शन बी है ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन सी है शीत ग्रह। या ऑप्शन डी है मिला। ये प्रश्न भी आप कॉपी। तो इस प्रश्न का लगभग आंसर सभी को पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है और किस में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल वार्मिंग में। यानी जो ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है वो ग्लोबल वार्मिंग में प्रयुक्त होता है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा कि जो वृद्धावस्था में तो त्वचा की जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो इसका कारण क्या है कि जो वृद्धावस्था में जो व्यक्ति की जो त्वचा है वो सिकुड़ जाती है, यानी कि वो इकट्ठी हो जाती है या फिर उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि जो त्वचा में रुधिर का संचारण कम होने के कारण होता है ऐसा। ऑप्शन बी है आपके पास कि उपचर्मीय स्तर में जो लचीलापन कम होने के कारण होता है। ऑप्शन सी है आपके पास कि चर्म में जो चमड़े में वसा ऊतक की कमी होती है। या ऑप्शन डी है कि त्वचा में मेलेनिन और जो मेलानोसाइड की अधिकता होती है। तो जल्दी से सोचिए कि त्वचा पे झुर्रियाँ क्यों पड़ती है। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से आप बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि उपचर्मीय स्तर में जो लचीलापन है वो कम हो जाता है। तो ये प्रश्न की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में और साथ ही जो आज इस सीरीज में 10 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस 10 प्रश्न में से आपका जो कमेंट यानी जो आपका जो स्कोर है वो कितना रहा है और उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ढेर सारी वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी भी और अच्छी होती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।